वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज चुनौती देने का ऐसा सिलसिला चला कि बात बढ़ती गई और ये बात यहां तक पहुंच गई कि स्थिति चुभने वाली बन गई। लेकिन बाद में जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष ने टकराव को टालने की पहल की, उससे एक नए दौर के सियासतदानों का नया अंदाज भी दिखा। सदन के भीतर का वार पलटवार तो थम गया, लेकिन सदन के बाहर नया घमासान शुरू हो गया। विधानसभा के बाहर निकलकर अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा वो भी गौर करने वाली बात है। यही नहीं, अब भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश के हमले को पिछड़ों का अपमान बता डाला है। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन काटा तो पिताजी ने। सदन के भीतर जबरदस्त हंगामा हुआ। अखिलेश यादव की केशव प्रसाद मौर्य पर हुई अग्नि वर्षा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ढाल बन गए। सीएम योगी ने नसीहतें भी दी और सपा को सावधान भी किया कि विपक्ष सत्ता पक्ष का हमेशा ख्याल रखे, क्योंकि पलटवार तो इधर से भी हो सकता है। तो शब्द का प्रयोग हो। अब ये सुनिए कि सदन के बाहर क्या हुआ। एबीपी गंगा से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने क्या कहा, अब ये जान लीजिए। नहीं, अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि बहुत सी बातें सरकार को ऐसी नहीं कहनी चाहिए, जिसकी वजह से ऐसी बात आई है सामने। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरी गहमा गहमी हुई, इतनी गर्मा गर्मी सदन में, क्योंकि इस तरह के कई बार मौके आ जाते हैं, लेकिन उस मौके के बाद सब ठीक हो गया, फिर हाउस चल रहा है। सवाल ये है कि सरकार भी सही बात कहे, विपक्ष भी अपनी बात रखे। लेकिन लग रहा है कि कल तो इस तरह की स्थिति नहीं रहेगी। कल बजट आएगा, कल बजट है सरकार का, इतना बड़ा बजट है। अब इंतजार है कि सरकार का बजट कैसा होगा, गरीब, पिछड़े, दलित, इनके पक्ष में क्या खुशहाली आएगी। और तीसरा नाम भी कल घोषित हो जाएगा। कल अभी तो काफी दिन है नॉमिनेशन। उधर भाजपा ने अखिलेश यादव पर चुभते हुए तीरों की बरसात कर दी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा का कल्चर ही यही है, सदन में जो हुआ ये उसी का परिणाम है। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो कल्चर है वो हमेशा जो परंपराएं हैं, जो सदन की विधाएं हैं, उनसे दूर रहती हैं। हमेशा वो अराजकता, गुंडई या किसी की ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जिसको सार्वजनिक जीवन में स्वीकार नहीं है, वो लगातार इस प्रकार का कार्य करते रहे हैं अपनी समाजवादी पार्टी के उद्भव काल से ही। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी परंपरा का निर्वहन किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनता पास से देख रही है। अभी वो हाशिए पर गए हैं और रसातल में जाने वाले हैं और जनता बहुत पास से उनके आचरण को देख रही है। ये उनका फ्रस्ट्रेशन है और आप देखेंगे आने वाले समय में धीरे धीरे और वो फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से नकार दिया है। भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश के चुभने वाले हमलों को अब पिछड़ों का अपमान बता डाला है। पार्टी का आरोप है कि अखिलेश यादव को पिछड़े वर्ग से प्रेम नहीं, इसलिए मौर्य के लिए उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। नेता प्रतिपक्ष एक पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जिस तरह की उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर टिप्पणी करी वो शोभा नहीं देता और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। और मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष कहीं सही माने में अपनी गरिमा बनाना चाहते तो उनको खड़े होकर वो अपने शब्द वापस ही नहीं, उसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी। साफ है कि भाजपा अखिलेश के चुभने वाले बयान को बड़े पैमाने पर भुनाने की तैयारी कर चुकी है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर